प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अंग्रेजी के 9th क्लास का सिलेबस। यानी कि और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हमारा अंग्रेजी का सिलेबस चेंज हो चुका है। जो लास्ट ईयर का सिलेबस था इंग्लिश का वो बिल्कुल नहीं है, कोई भी चैप्टर आप लास्ट ईयर वाला नहीं है, पूरी की पूरी किताब हमारी चेंज हो चुकी है। अब पूरा का पूरा पैटर्न जो 9th क्लास में आ चुका है वो NCERT बेस्ड है। यानी कि पूरी जो 9th क्लास की इंग्लिश की बुक आपकी है नई, वो पूरी NCERT बेस्ड है। तो जब सिलेबस चेंज हुआ है तो हमारे सामने थोड़ी सी ये मुश्किल आ रही होगी कि जो नया सिलेबस है वो कौन सा है। तो आज हम लोग आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 9th क्लास में इंग्लिश सिलेबस को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और एक बात मैं बता दूं कि कोविड-19 महामारी के कारण, अर्थात जो कोरोना महामारी है उसके कारण हमारा जो शैक्षिक सत्र है, जो सेशन है 2020-21 में स्कूल से जो है वो 30% सिलेबस, कितना साथियों, 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया है। काय का? इंग्लिश का। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 30% हमारा सिलेबस कम किया है तो कौन सा किया है। देखो, हम बता दें आपको, जो 30% आपका सिलेबस कम हुआ है उसमें से प्रोज का 4 चैप्टर कम किए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पैकिंग जेरोम के जेरोम का, इसके बाद दी बॉन्ड ऑफ लव, ओके, कैनेथ एंडरसन का कम कर दिया। काठमांडू विक्रम सेठ का ए भी हटा दिया आपके सिलेबस से। इफ आई वर यू डगलस जेम्स का ए भी हटा दिया आपके सिलेबस से। तो प्रोज से टोटल आपके कितने 4 चैप्टर हटाए गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आपके 9th क्लास का जो सिलेबस भी आगे हम डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर को बताएंगे, क्योंकि कम से कम आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि जिस क्लास में हम स्टडी कर रहे हैं, जिस 9th क्लास में आ गए और अगर कोई पूछने लगे कि 9th क्लास का सिलेबस क्या है, या इंग्लिश में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, प्रोज में कौन कौन से, पोएट्री या कौन कौन सी किताबें रखी गई, और अगर हम ना बता पाएँ तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। या कोई तुमसे यही पूछने लगे, जस्ट इमेजिन, ओके, योर टीचर इज आस्किंग यू, या योर पेरेंट्स या एनी अदर इल्स, ओके, इज आस्किंग यू, प्लीज टेल मी what is the first chapter of your English syllabus. So how can you tell him? You can't tell because you don't know about the syllabus. So that video is very important for you. Okay, listen carefully what I am saying. प्रोज का फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन कौन सा? पैकिंग, दी बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू, इफ हाइबर, ये 4 चैप्टर आपके कम कर दिए हैं साथियों, हटा दिए सिर्फ इस साल के लिए। जो 30% सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है उसमें से। और पोएट्री से 3 चैप्टर हटाए गए, पोएट्री से 3 चैप्टर आपके हटाए गए। कौन कौन से? ऑन किलिंग ऑफ अ ट्री, ओके, ग्रीप पटेल का। इसके बाद में दोस्तों स्नेक ट्राइंग, ओके, WWE रॉस का। और तीसरा चैप्टर जो है आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील विलियम वर्ड्सवर्थ का। ओके, तो प्रोज से टोटल कितने हटाए गए साथियों, एक बार हमारे साथ बोल दो। देखो, जब तक आप बोलोगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। मैं 9th क्लास का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आपका तैयार कराऊंगा, साथ ही साथ आपको ग्रामर में बेहतरीन तरीके से क्लास दूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं, ओके, तो थोड़ी सी हमारी भी विनती है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, ओके, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अधिक से अधिक शेयर इसलिए करो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ हो सके, ओके। क्योंकि अगर यही चीज़ मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा होता तो 300 रुपये 400 रुपये पर मंथ आपसे वसूलता। लेकिन इस साल मैं पूरा 9th क्लास का आपका सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, जिसकी कोई फीस नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक एक टॉपिक, एक एक चीज़, क्वेश्चन आंसर, वोकैब, ग्लॉसरी, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग, पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा परीक्षा की तैयारी मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन से चैप्टर हमारे हटाए गए? 3 चैप्टर हटाए गए साथियों, एक बार फिर सुन लीजिए ध्यान से। 3 चैप्टर हमारे कौन कौन से हटाए गए? अ हाउस इज नॉट अ होम, ओके, और दूसरा हटाया गया द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, और तीसरा हटाया गया द बेगर। तो समझ आ गया
30% सिलेबस में से क्या क्या कम हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी पेन कॉपी कलम उठा लो और उसको लिख लो सिलेबस में से कि 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, उसमें से कौन कौन सा कम हुआ है। ये चैप्टर लिख लो, प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर से इतने चैप्टर आपके कम हो गए। इस साल इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो 70 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा, क्योंकि आप 8th क्लास से निकल करके आए होंगे, आपको जानकारी भी नहीं होगी किस तरीके से। टोटल जो पेपर होगा आपका 70 नंबर का होगा। 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, ओके, जो कि तुम्हारी कैरिकुलम एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, और कुछ आपके प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करवाए जाते हैं उन पर डिपेंड करेंगे। तो चलो हम एक बार को बता देते हैं। 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा सेक्शन ए के रीडिंग पोर्शन से, जिसमें एक 1 लॉन्ग पैसेज होगा फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर, यानी कि पूरा का पूरा आपकी टेक्स्ट बुक से एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा और वो पैसेज के नीचे 2 क्वेश्चन होंगे। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर उसी पैसेज में से ढूंढ करके छाट करके आपको लिखना है। फिर क्या आएगा साथियों, यानी कि 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकैबुलरी आएगी बेस्ड ऑन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि 3 और 3 नंबर में 6 नंबर के शॉर्ट आंसर और 2 और 2 4 नंबर की आपकी वोकैबुलरी। ओके, तो समझ गए, पैसेज बेस्ड जो शॉर्ट आंसर होंगे वो 6 नंबर के होंगे और वोकैबुलरी जो होगी वो 4 नंबर में होगी। सेक्शन बी से आपका क्या क्या पूछा जाएगा, राइटिंग का सेक्शन होगा। यहाँ से भी साथियों 10 नंबर का पूछा जाएगा। सुनिए क्या क्या 10 नंबर में पूछा जाएगा, जरा समझिएगा यहाँ पर अच्छे से। लेटर एंड एप्लीकेशन हम सब बताएंगे, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट अ लेटर। हम एक एक चीज़ को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेटर को लिखना अच्छे तरीके से सिखाएंगे, एप्लीकेशन को बेहतर तरीके से कैसे लिखते हैं इम्प्रेसिव वे में, जिससे कि हमको जो एग्जामिनर हमारे होते हैं, कॉपी चेकर होते हैं, कॉपी को खोलते ही एकदम हमारी कॉपी की ओर अट्रैक्टिव हो जाएं, आकर्षित हो जाएं और हमको एक बेहतर नंबर प्रोवाइड कर सके। अर्थात एक अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए हमको हर तरीके से जो है सावधानी पूर्वक तैयारी करना होगी, यानी कि हर तरीके मेहनत तो करना ही करना होगी। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड हार्ड वर्क। ओके, दीज 3 वर्ड्स यू ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड। ये 3 वर्ड रेगुलरिटी दिखाइए पढ़ने में, पर डे वीडियो को देखते रहिएगा, कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। पंक्चुअलिटी यानी कि पंक्चुअल होकर के किसी काम को करिएगा, और हार्ड वर्किंग, जिस वीडियो को देख रहे हो उसके अच्छे से नोट्स बनाओ, हार्ड वर्क करो। अपनी एक बुक 9th क्लास के इंग्लिश की अगर नहीं खरीदे हो तो मार्केट से जा कर के शॉप से एक बुक को खरीद लो और खरीदने के बाद अपनी तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि यही मौका है। और एक बात साथियों मैं बता देता हूँ, ग्रामर की तैयारी इसी साल से अच्छे से करना, बेस है 10th क्लास का। अगर इस साल बेहतर ग्रामर की आपने तैयारी नहीं की तो यकीन मानिए 10th क्लास में आप बेहतर स्कोर नहीं कर सकते, और आपका सपना होगा अंग्रेजी में 90+ लेकर के आना, अंग्रेजी में 90+ लेकर के आना। और 90+ लाने के लिए आपको उसी तरीके की मेहनत करना होगी, क्योंकि सिर्फ सपना देख लेने मात्र से आपका सपना पूरा हो जाए इस संभव नहीं। उस सपने को पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा, बहुत सारी मेहनत करनी होगी। ओके, अपने सिलेबस से अप टू डेट रहना होगा, अर्थात सिलेबस को बेहतरीन तरीके से तैयार करना होगा। सिलेबस के अंदर से कुछ भी हमारा पूछा जाए, चाहे वो हमारा लिटरेचर पोर्शन हो, चाहे वो हमारा ग्रामर पोर्शन हो, दोनों पोर्शन से कुछ भी पूछा जाए हम उसका आंसर देने में, यानी कि जो भी पेपर क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने में सक्षम हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। दूसरा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा। रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आ सकती है, आर्टिकल बेस्ड ओके ऑन गिवन वर्बल क्लूज आ सकते हैं दोस्तों। ओके, यानी कि एरर डिटेक्शन भी पूछा जा सकता है। तीसरा जो सेक्शन होगा वो ग्रामर सेक्शन होगा साथियों, यानी किसी सेक्शन ग्रामर से होगा। ग्रामर हमारी टोटल 15 नंबर में पूछी जाएगी, जिसमें 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे विद एग्जाम्पल। आपकी ज़िंदगी में जाकर के आपसे एग्जाम्पल लेकर के बहुत सरल तरीके से चीज़ों को समझाएंगे, जिसमें हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये सभी आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखो, देखो पैसेंस बनाए रखोगे तो यकीन मानिए तुमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं सीखेगा। सभी टेंसेस
टेंसेस हम जल्दी ही शुरुआत करने वाले हैं, 1-2 दिन में वीडियो बना करके हम लोग डाल देंगे टेंसेस की। नरेशन जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, ओके, आर्टिकल से संबंधित होंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होगा, एक जंबल वर्ड जिस भी इसे कहते हैं रीऑर्डरिंग करने के लिए आएगा, और पंक्चुएशन आएगा, यानी कि एक सेंटेंस होगा जिसमें आपका चिन्हों से रिलेटेड क्या होगा, एरर होगा जिसको आपको पंक्चुएट करना है, अर्थात 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि 10 नंबर में, और 5 नंबर में आपका आएगा ट्रांसलेशन पोर्शन। पहले खाली सिंपल से वाक्य पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब एक हिंदी का पूरा पैसेज दिया होगा, एक स्टोरी दी होगी, और उस हिंदी स्टोरी को आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, और इसका नंबर कितना होगा, 5 नंबर की स्टोरी आपकी पूछी जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हम सेक्शन डी की, और ये हमारा लास्ट सेक्शन है लिटरेचर का, साहित्य का, जिसमें टोटल 35 नंबर का पूछा जाएगा साथियों। अब 35 नंबर में कौन सी टेक्स्ट बुक लगाई गई है, ओके, बिहाइव लगाई गई है टेक्स्ट बुक आपकी, जिसमें प्रोज की बात करेंगे। बिहाइव में प्रोज क्या है, प्रोज में देखो क्या क्या पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके, जो कि आपका प्रोज पैसेज पर आधारित होंगे 4 नंबर में, यानी कि एक पूरा प्रोज का पैसेज दिया होगा, उसके नीचे 2 शॉर्ट आंसर दिए होंगे, और उसी में से छांट करके लिखना। एक लॉन्ग आंसर होगा 4 नंबर में पूछा जाएगा, इसके बाद एक शॉर्ट आंसर होगा, वो भी 4 नंबर में पूछा जाएगा। समझ आ रहा है अच्छे से। इसके बाद 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी या मैच टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे वोकैब होगी, मैचिंग वर्ड होते हैं नहीं, उस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा जो कि 3 नंबर में होगा। तो अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा कि हमको कैसे तैयार करना है। सिलेबस को नोट डाउन कर लेना, इंग्लिश की एक अलग कॉपी बना लेना, जितना मैं कराऊँ उसको लिखते चलना। कहीं पर कोई मुश्किल आए तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लीव करिए, छोड़िए, ओके, या कोई मुश्किल हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछिए। इसके बाद में आप हमें पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप से भी हमको मेरे पर्सनल नंबर पे जा करके हमको क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कहीं पर भी, चाहे ग्रामर के किसी भी पोर्शन में जा करके आपको कुछ भी मुश्किल हो, मैं 24 आवर आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा साथियों। बस हम एक ही उम्मीद करेंगे, अगर हम आपके साथ जी जान लगाते हैं, हम आपके साथ इतना मेहनत करेंगे, तो एक आपसे ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि तुम भी जी जान लगा दो बस पढ़ने में, यानी कि बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। बस एक ही बात समझ करके, एक ही टारगेट मान लीजिए कि हमको 9th नहीं बल्कि 10th क्लास को टॉपर बनना है, और टॉपर आप अभी से मेहनत करोगे तभी बन पाओगे। इसके बाद आपका आएगा पोएट्री पोर्शन। पोएट्री से आपका पूछा जाएगा 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि पोएट्री ओके पर आधारित होंगे, जो कि 4 नंबर में होंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। यानी कि क्या होगा, एक पोएट्री का पूरा स्टेंजा दिया होगा, और उस स्टेंजा के नीचे 2 क्वेश्चन होंगे, उन 2 क्वेश्चंस का आंसर उसी स्टेंजा में से, उस स्टेंजा की मदद से आपको देना है, जो कि 2 और 2 4 नंबर के आएंगे। एक सेंट्रल आइडिया आएगा, या 4 लाइनों की कोई भी कविता लिख दो, वो भी कितने, 4 नंबर में होंगे। तो टोटल 8 नंबर का आपके पोएट्री से पूछा जाएगा। अगर हम सप्लीमेंट्री रीडर की बात करते हैं तो 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे आपके, एक लॉन्ग आंसर 4 नंबर में पूछा जाएगा, ओके, और 4 नंबर में आपके ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, वो भी 4 नंबर में होंगे। तो समझ आया, 2 शॉर्ट आंसर, एक लॉन्ग आंसर, और फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द सेंटेंस होंगे। दोस्तों, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग, ये आपका थोड़ा सा जो है इंग्लिश वर्क बुक के लिए होगा, जिसमें प्रोज से रिलेटेड क्या है, यहाँ से आपको वर्क बुक करना होगा। प्रोज में करना क्या है, देखो कुछ चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं और कुछ चैप्टर आपको अभी भी करना ही है। देखिएगा, दी फन दे हैड, ये वाला आपको तैयार करना है। दी साउंड ऑफ म्यूजिक, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद दी फन दे हैड है, ओके, इसे अभी आपका जल्दी कल ही बना करके मैं अपलोड कर दूंगा सबसे पहले ये वीडियो। इसके बाद द लिटिल गर्ल, ओके, कैथरीन मैसफील्ड होगा। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अ स्नेक एंड द मिरर, ओके, माई चाइल्डहुड, APJ अब्दुल कलाम। रीच फॉर द टॉप फर्स्ट, ओके, संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा। तो इनको डिस्कस करेंगे। पोएट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे दी रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। बेंड
हम तैयार करेंगे, फिर रेन ऑन द रूफ इसको तैयार करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री, इसके बाद द लीजेंड्स ऑफ नॉर्थलैंड, नो मैन और फॉरेन, इसको द डक एंड द कंगारू, इनको डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि हमको कौन कौन सी चीज़ें समझना है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द लॉस्ट चाइल्ड, सप्लीमेंट्री में द लॉस्ट चाइल्ड, ओके, मुल्क राज आनंद की, द एडवेंचर ऑफ टोटो रस्किन बॉन्ड की, ओके, ईश्वरम दी स्टोरी टेलर, ओके, आर के लक्ष्मण को, और इन द किंगडम ऑफ फूल्स ए के रामानुजन को, द हैप्पी प्रिंस ऑस्कर वाइल्ड को, ओके, वेदरिंग द स्टॉर्म ऑफ एरेस्मा हर्स मैंडर को, और इसके बाद लास्ट लीव ओ हेनरी को डिस्कस करेंगे। तो सप्लीमेंट्री रीडर में टोटल हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद 7 ही चैप्टर हम लोग पोइट्री में पढ़ेंगे, किसमें 7 चैप्टर टोटल पोइट्री में भी पढ़ेंगे और 7 चैप्टर हम प्रोज में पढ़ेंगे। अब ग्रामर में हम लोग इतनी सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद जो सिलेबस आपका हटा दिया है इस साल के लिए, वो सिलेबस ये वाले आपको अब नहीं पढ़ना है इस साल के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ इससे जानकारी मिले, तो फिर से एक बार निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आग की तरह इस वीडियो को फैला दो। मैं पूरा का पूरा 9th क्लास का सिलेबस, आपको कहीं कोचिंग कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा गाइडेंस मैं करूँगा, पूरी साल भर आपका साथ रहूँगा। ओके, बस आप लोग तो इतना करिए कि अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में जो भी हों आपके साथ, सभी में वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।